प्यारे मित्रों, तो आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं टीएनए में आया हुआ प्रश्न 24 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, तो उसी तरह का प्रश्न मैं यहां पर लेकर के आया हूं और इसी तरह का प्रश्न आपका आगामी 25 तारीख को एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि सभी लोग को ये लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग अंत तक बने रहिएगा। आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन है कि एक आदर्श शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो एक आदर्श शिक्षक का दृष्टिकोण जो है ये कैसा होना चाहिए? कठोर और अनुशासन प्रिय होना चाहिए, या लापरवाह होना चाहिए, या प्रेरणादायक और सकारात्मक होना चाहिए, या उपेक्षित होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रेरणादायक और सकारात्मक सोच का होना चाहिए। ठीक है, एक आदर्श शिक्षक के दृष्टिकोण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड कहता है कि व्यावसायिक क्षमता का तात्पर्य क्या है। व्यावसायिक क्षमता का तात्पर्य जो है ये क्या है? केवल विषय का ज्ञान होना, या शिक्षण कौशल, दृष्टिकोण और नैतिकता का मेल होना चाहिए, या कठोर अनुशासन होना चाहिए, या केवल शैक्षणिक डिग्री होना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पर कठोर अनुशासन भी गलत होगा, या और केवल विषय का ज्ञान, यानी कि केवल वर्ड जहाँ भी आएगा ये नेगेटिविटी को भरता है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षण कौशल, दृष्टिकोण और नैतिकता का मेल होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है और मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अंत तक बने रहिएगा। और देखिए ये आपका 25 तारीख का जो एग्ज़ाम होने वाला है टीएनए का, उसमें आपका ये एग्ज़ाम आएगा। ठीक है, व्यावसायिक आचरण में क्या सम्मिलित होता है? तो व्यावसायिक आचरण जो है उसमें क्या सम्मिलित होता है? समय की पाबंदी होता है, या अनुशासनहीनता होता है, या पछतापूर्ण व्यवहार होता है, या टाल मटोल होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अनुशासनहीनता यहाँ ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समय की पाबंदी, पछतापूर्ण व्यवहार यानी कि पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ये भी गलत हो जाएगा। समय की पाबंदी यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन हम लोग चलेंगे ये आपका 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 है कि एक शिक्षक का प्रमुख व्यावसायिक गुण क्या होना चाहिए। तो एक शिक्षक का प्रमुख व्यावसायिक गुण जो है छात्रों से दूरी बनाए रखना चाहिए, या नियमित आत्म मूल्यांकन करना चाहिए, या केवल परीक्षा लेना चाहिए, या पुस्तकों से दूर रहना चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल लग गया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? निगेटिविटी भरने वाला, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। नियमित आत्म मूल्यांकन करना यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5। बहुत कम समय में यहाँ पर हम क्वेश्चनों को कराने वाले हैं, इसलिए अंत तक आप बने रहिएगा। और लगातार मैं यहाँ पर जो टीएनए से संबंधित वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, यदि आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, शिक्षक दृष्टिकोण किस प्रकार का होना चाहिए? तो शिक्षक दृष्टिकोण जो है ये आपका आलोचनात्मक होना चाहिए, या नकारात्मक, या समावेशी और सहायक होना चाहिए, या एक तरफा होना चाहिए। तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, नकारात्मक भी नहीं होगा। केवल आलोचना करने से आप शिक्षक दृष्टिकोण नहीं हो सकते हैं। समावेशी और सहायक यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखेंगे हम लोग। ये रहा स्क्रीन पे, कह रहा है कि एक अच्छे शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो यदि अच्छा शिक्षक हैं तो केवल पाठ्यक्रम करने से आप अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते हैं। छात्रों की सिखाने की शैली आप में होना चाहिए, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7। क्वेश्चन 7 है कि शिक्षक की पेशेवर ईमानदारी क्या संकेत देता है। तो समय पर स्कूल आना, ये रॉन्ग हो जाएगा। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाना, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 8 है कि शिक्षक का पेशेवर दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है। तो शिक्षक का पेशेवर दृष्टिकोण जो है ये आपका ज्ञान, नैतिकता और व्यवहार पर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा स्क्रीन पे, कहता है कि एक पेशेवर शिक्षक का कौन सा कार्य सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। छात्रों को समझाना और मार्गदर्शन देना, या कठोर अनुशासन, या केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, या परीक्षा परिणाम पर ध्यान देना। तो ये आपका रॉन्ग राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। छात्रों को समझाना और मार्गदर्शन देना यही आपका एक पेशेवर शिक्षक का कार्य है।
सबसे प्रभावशाली। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे अंत तक देखें। कह रहा है कि व्यावसायिक आचरण संहिता का पालन करने से क्या लाभ होता है। तो व्यावसायिक आचार संहिता का पालन करने से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती है, या डर का माहौल होता है, या शिक्षक का काम आसान होता है, या छात्रों पर दबाव पड़ता है। तो ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट। करा है कि एक शिक्षक का दृष्टिकोण विद्यार्थियों पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। सीखने के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करता है, या केवल उपस्थिति को प्रभावित करता है, या केवल परीक्षा में प्रदर्शन को प्रभावित करता है, या कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपका गलत है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक प्रभावशाली शिक्षक किस विधि का उपयोग करता है। तो एक प्रभावशाली शिक्षक जो है केवल व्याख्यान का उपयोग नहीं करता है, ये तो गलत हो जाएगा। क्रियाशील शिक्षण विधि, ये भी गलत, यहाँ पर यही आपका राइट आंसर होगा। ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्रियाशील शिक्षण विधि का उपयोग करता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। ये रहा आपका, करा है कि शिक्षक का आत्म प्रतिबिंब क्यों आवश्यक है। अपनी गलतियों को पहचानने और सुधार के लिए, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। इसी तरह का क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट डे आपका 25 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है, इसी तरह का एग्ज़ाम में आपका प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए अंत तक बने रहें और मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी टीएनए से संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो आपका तक नोटिफिकेशन जो है पहुंच सके, ठीक है। कह रहा है कि व्यावसायिक नैतिकता का पालन न करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कोई शिक्षक व्यावसायिक नैतिकता का पालन नहीं करता है, नहीं मतलब यहाँ पर नेगेटिविटी भर रहा है, तो नहीं करता है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। छात्रों में भ्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है, या शिक्षा व्यवस्था सुधरती है, या छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होता है, या सकारात्मक माहौल बनता है। तो ये तीनों ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ क्वेश्चन नेगेटिविटी भर रहा है, मतलब नकारात्मक पूछ रहा है, इसलिए आपका आंसर नकारात्मक ही होगा। छात्रों में भ्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग 15 देखेंगे। ये शानदार क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने की संभावना है। कह रहा है कि शिक्षक के दृष्टिकोण का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। तो शिक्षक का दृष्टिकोण का मूल्यांकन जो है ये आपका केवल परीक्षा परिणाम से नहीं हो सकता है, उनके व्यवहार और सहभागिता से हो सकता है। हाँ, यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन गलत, राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, इसको अच्छे से देखिए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक शिक्षक को बदलती शिक्षण तकनीकी को अपनाना क्यों चाहिए। एक शिक्षक को बदलती तकनीकी को अपनाना क्यों चाहिए। केवल दिखावा के लिए, ताकि अन्य शिक्षक प्रभावित हो, या प्रमोशन के लिए। तो यहाँ पर क्या आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा, बताइए। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17। ये रहा आपका, और क्वेश्चन 17 देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि शिक्षक का दृष्टिकोण छात्रों की रचनात्मकता पर कैसे असर डालता है। तो यहाँ सकारात्मक दृष्टिकोण रचनात्मक को बढ़ावा देता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। ये तीनों ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत शानदार क्वेश्चन। चलिए मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पर करा कि एक शिक्षक को बहुसांस्कृतिक कक्षा में कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो एक शिक्षक को बहुसांस्कृतिक कक्षा में दृष्टिकोण जो है कौन सा अपनाना चाहिए। सभी छात्रों से एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आप लोग भी साथ साथ क्वेश्चनों को करते चलिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक शिक्षक नियमित रूप से मूल्यांकन करता है, किस चीज़ का मूल्यांकन करता है। तो व्यावसायिक शिक्षण जो है ये आपका स्वयं की शिक्षा की प्रक्रिया का मूल्यांकन करता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि एक शिक्षक को आलोचना को कैसे लेना चाहिए। एक शिक्षक को आलोचना को कैसे लेना चाहिए। व्यक्तिगत अपमान समझकर नाराज हो जाना, या उसे नज़रअंदाज करना, या आत्मविश्लेषण कर सीख लेना चाहिए, या आलोचक को जवाब देना चाहिए। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आत्मविश्लेषण कर सीख लेना चाहिए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21, ठीक है। कह रहा है कि शिक्षक के पेशेवर आचरण को में गोपनीयता क्यों महत्वपूर्ण है। तो शिक्षक के पेशेवर आचरण में गोपनीयता क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि छात्रों के विश्वास को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, एक पेशेवर शिक्षक के लिए निरंतर अधिगम क्यों आवश्यक है। अधिगम क्यों आवश्यक है, बदलती ज़रूरतों और ज्ञान को अपनाने के लिए, प्रमोशन के लिए, स्कूल के नियमों के कारण, छात्रों पर प्रभाव डालने के लिए। ये तीनों ऑप्शन गलत, आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इस तरह से बने रहिएगा आप अंत तक, और हम लोग पूरे क्वेश्चनों को करते चलेंगे। कह रहा है कि व्यावसायिक शिक्षक के लिए का महत्वपूर्ण क्या है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, व्यावसायिक शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया में सुधारने के लिए, प्रशासन को खुश करने के लिए, रिपोर्ट कार्ड भरने के लिए, या छात्रों पर नियंत्रण करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, शिक्षण प्रक्रिया में सुधारने के लिए, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। कहता है कि एक अच्छा शिक्षक आलोचनात्मक सोच को कैसे बढ़ाता है। प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करके, केवल उत्तर रटवा कर, या नोट्स तैयार कर कर, या परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करा करके। तो ये तीनों ऑप्शन आपका गलत होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को स्किप कीजिए और इसके बाद क्वेश्चनों को अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि शिक्षक का नेतृत्व कौशल कहाँ उपयोगी होता है। कक्षा प्रबंधक और सहकर्मियों के साथ कार्य करने में, या केवल परीक्षा के मूल्यांकन में, केवल उपस्थिति लेना, या आवश्यक योजनाओं को बनाना। तो ये तीनों ऑप्शन आपका गलत होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन देखिए हम लोग 26। कह रहा है कि शिक्षक के व्यवहार में अनुकूलनशीलता क्यों महत्वपूर्ण है। तो शिक्षक के व्यवहार में अनुकूलनशीलता जो है ये आपका विभिन्न परिस्थितियों और छात्रों से सामंजस्य के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि व्यावसायिक शिक्षक किन मूल्यों को प्राथमिकता देता है। व्यावसायिक शिक्षक जो होता है ये आपका ईमानदारी, निष्पक्षता, सहानुभूति, ये तीनों आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। एक आदर्श शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है। एक आदर्श शिक्षक जो होता है उसका सबसे बड़ी पहचान होता है कि वह प्रेरक और मार्गदर्शक होना चाहिए उसे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 29। जब एक छात्र की आलोचना करते हैं तो एक व्यावसायिक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर एक व्यावसायिक शिक्षक को क्या करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, या छात्रों को कक्षा से निकाल देना चाहिए, या नाराज होकर डांटना चाहिए, या शांत होकर प्रक्रिया देना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, उस शिक्षक को कोई बच्चा या कोई छात्र आलोचना करता है तो उसे क्या करना चाहिए, शांत होकर प्रतिक्रिया देना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है। कह रहा है कि शिक्षक का आत्मविकास किन तरीकों से हो सकता है। शिक्षक का आत्मविकास नई शिक्षण विधियों को सीखकर हो सकता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 31 है कि शिक्षक को किसी छात्र की व्यक्तिगत समस्याओं को कैसे लेना चाहिए। सहानुभूति और गोपनीयता के साथ, सबके सामने चर्चा करके, उसे नज़रअंदाज करके, अनुशासनात्मक कार्रवाई करके। ये तीनों ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन चलेंगे हम लोग 32 देख लेंगे। कह रहा कि व्यावसायिक शिक्षक की भूमिका में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो व्यावसायिक शिक्षक की भूमिका कौन सा गुण उसमें महत्वपूर्ण होता है, उत्तरदायी, या शक्ति प्रदर्शन, लोकप्रियता, या औपचारिकता। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन गलत है, उत्तरदायी यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा राइट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33। ये रहा आपका, शिक्षक की व्यावसायिकता का दायरा किस तक सीमित नहीं है। केवल स्कूल की चार दीवारी, या समुदाय में योगदान, या सहकर्मियों से सहयोग,
या छात्रों से संवाद। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए करा कि शिक्षक की व्यावसायिकता का दायरा किस तक सीमित नहीं है, यानी कि नेगेटिव चीज़ पूछ रहा है, तो केवल यहाँ नेगेटिविटी को भरता है, यानी कि केवल स्कूल की 4 दीवारें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, बने रहिएगा अंत तक। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि शिक्षक की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी नीति कौन सी है। तो शिक्षक की व्यवसाय को क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी नीति जो है सतत पेशेवर विकास है, या वेतन वृद्धि है, या छुट्टी की संख्या में बढ़ाना, या परीक्षा की सरल बनाना। तो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 36, बने रहिएगा अंत तक। और हाँ, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। कह रहा है कि एक शिक्षक को छात्र के विविध सांस्कृतिक भूमि पृष्ठ से कैसे निपटाना चाहिए। तो एक शिक्षक को छात्रों के विविध सांस्कृतिक भूमि पृष्ठ से कैसे निपटाना चाहिए। समावेशी शिक्षण रणनीति अपनाकर, सभी को एक जैसा पद्धति से पढ़ाकर, या केवल बहुसंख्यक संस्कृति को महत्व देना, या किसी भी सांस्कृतिक संदर्भ से बचकर। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। केवल, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर सभी को एक जैसी पद्धति से पढ़ाकर, इस समावेशी शिक्षण रणनीति अपनाकर, ये रणनीति नहीं अपनाना चाहिए, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन करा है कि यदि एक शिक्षक को तकनीकी संसाधनों की कमी हो तो उसे क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को तकनीकी संसाधनों की कमी हो तो उसे क्या करना चाहिए। रचनात्मक वैकल्पिक का उपयोग अपनाना चाहिए, या तकनीकी शिक्षण को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, या केवल ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना चाहिए और कक्षा न लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रचनात्मक वैकल्पिक होगा, या केवल बोर्ड का उपयोग करना होगा। क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन करा कि यदि एक शिक्षक को तकनीकी संसाधनों की कमी हो तब उसे क्या करना चाहिए। रचनात्मक वैकल्पिक उपाय को अपनाना चाहिए, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 38। ये रहा आपका। कह रहा है कि जब सहकर्मी शिक्षक अनैतिक कार्य कर रहा हो तो एक पेशेवर शिक्षक को क्या करना चाहिए। उचित माध्यम से रिपोर्ट करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए, खुद भी वैसा ही करना चाहिए, या छात्रों से चर्चा करना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देख लेंगे। 39 देखिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद दीजिएगा। कह रहा है कि शिक्षक के लिए रिस्पेक्टिव प्रैक्टिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका आपका 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया है। कह रहा है कि अपनी शिक्षण शैली का मूल्यांकन और सुधार करना, या परीक्षा में अच्छे अंक लाना, या विद्यालय की छवि सुधारना, या प्रधानाचार्य को खुश करना। तो इसका आंसर आप खुद दीजिए कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आज का है कि शिक्षक के रूप में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व किसमें है। तो यहाँ पर है छात्रों से प्रभावित संबंध बनाने में, या परीक्षा पेपर जल्दी जांच करने में, या अनुशासन सख्ती से लागू करने में, या स्कूल से कार्यों से बचने में। तो ये तीनों ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। राइट